मौसमियाती तब्दीलियां भी हैं, प्रॉब्लम भी है, टेंशन भी है, वहाँ तो उनकी झड़पें चल रही हाँ हैं, जी, चीजें हो रही वहाँ पे प्रॉब्लम है अभी है प्रॉब्लम। कितने अरसे तक है दाऊद भाई? अब वहाँ पे अभी ये जो प्रॉब्लम है कुछ अर्सा चले, बंद हो जाएंगे, आपको प्रॉपर एसी चलेगा, और ये बड़ी गर्मी होनी है अब आगे, और बड़ा शिद्दत का मौसम, गर्मी के रिकॉर्ड भी टूटेंगे। हाँ, गर्मी के रिकॉर्ड। दाऊद भाई फिर अब हम पाकिस्तान की एनर्जी देखते हैं, जो ये बारिशें, सैलाब, तूफान इस साल तो नहीं आएंगे, ये जो टाइम चल रहा है अजीबोगरीब, बर्फबारी हो रही है कई जगहों पे, जबकि कभी हमने ऐसा देखा नहीं था। पाकिस्तान की एनर्जी कार्ड से देखते हैं कि 2024 में आने वाले वक्त में चेंज हो जाएंगी, यानी कि फिक्स हो जाएंगी, जैसे जैसे ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चेंज होंगी, और ये हालात को भी चेंज करेंगी। और वेदर चेंज तो हो रहा है, वो तो होना है, बारिशें आएंगी, सैलाब आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी दाऊद, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और साइकिक रीडर हैं। आज का टॉपिक बहुत से लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज देगा। दाऊद जी दाऊद के साथ मैंने प्रीवियस एक प्रोग्राम किया था, जंगों के हवाले से, हालात के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से इन्होंने हमें अपडेट किया था। आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह की बारिश हो रही है, सियालकोट में, लाहौर में, इवन के कराची में इतनी बारिश हुई है, जो आप देख रहे हैं कि उसमें बर्फ़ भी आ रही है। और ये मार्च का महीना है, अभी तक हमने अपने जो कपड़े, हम सोच में पड़े हुए हैं कि कपड़े पेटी में डाल के रखें या ना रखें। क्लाइमेट की इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। प्रोग्राम के एंड पे आप लोगों के सवालात भी लेंगे जो आप कमेंट्स में करते हैं, लेकिन उससे पहले ये सैलाब, और ये जो लास्ट टाइम हमने एक बुरा सैलाब देखा था पाकिस्तान में, क्या इस बार भी आने के चांसेस है? न्यूयॉर्क के क्या हालात हैं, अमेरिका के हालात क्या, कश्मीर के मामला क्या हैं, और मुख्तलिफ शहरों के हवाले से, जिसमें आप मुख्तलिफ शहर हैं, पाकिस्तान के गुजरांवाला है, नवाबशाह है और लाहौर है, कराची, सबके कार्ड्स चेक करते हैं कि क्या मामला होने जा रहे हैं। दाऊद जी दाऊद से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दाऊद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। दाऊद भाई, क्या मामला देख रहे हैं, क्लाइमेट इंडिकेशन क्या दे रहा है, और ये ज़लज़ले, आंधी, तूफान, कुछ तो एस्ट्रोलॉजर ये कह रहे हैं कि सामान, मैं उसामा साहब की बात करूंगा, आपके कुलीग हैं, वो कहते हैं कि जी सामान स्टोर कर लें, जंगें लगने वाली हैं। इस पे आपकी कैलकुलेशन क्या है? बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला कादिर मुतलक हैं, बिलाशुबा ज़माने के हालात में जो है वो समझ यही आती कि शायद दुनिया का एंड हो रहा है, दुनिया ख़त्म होने की तरफ जा रही है, सिचुएशन डिस्टर्ब है, मगर होगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी, अच्छा, मुश्किल होंगी, मगर ये नहीं कि बिल्कुल हर चीज़ ख़त्म होने वाली है, हालात ख़राब हो जाएंगे। मगर ये अल्लाह ताला जो है वो ये मौसमियाती तब्दीलियों का असर जो हमारे ऊपर पड़ रहा है, ये एक किस्म की आजमाइश ही होती है कि अल्लाह ताला इंसान को देखता है कि वो बंदा जो है वो अल्लाह को कितना याद करता है। एक तरफ से सितारों का असर भी पड़ता है मौसमी तब्दीलियों पे। जिस तरह मैं बात करता हूँ कि 2024 की एनर्जी को, कि यहाँ पे इल्मुल अदा से जो 8 का अदद निकलता है, ये तब्दीलियां हैं, मौसमियाती तब्दीलियां तो हैं। कभी सोचा था मार्च में बर्फ आ रही है और बारिश के साथ, और इस तरह की चीजें आ रही हैं? ये तब्दीलियां हैं, मगर ये तब्दीलियां अब चेंज हो जाएंगी, यानी कि फिक्स हो जाएंगी, जैसे जैसे ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चेंज होंगी, और ये हालात को भी चेंज करेंगी। और वेदर चेंज तो हो रहा है, वो तो होना है, बारिशें आएंगी, सैलाब आएंगे, मगर कंट्रोल रहेंगे। ऐसा नहीं होगा, नुकसान तो नहीं होगा ज्यादा, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, नॉर्मल। पिछले साल तो बहुत नुकसान हुआ है। देखिए, ये जो नुकसान होता है ये हमारी नेग्लिजेंसी है। अगर हम अभी से अगर एस्ट्रोलॉजर या मौसमियाती तब्दीली वाले कह रहे हैं कि इस तरह के हालात पेश होंगे, और अभी से अगर आप उसके मुतबादल फैसले नहीं करेंगे या आप उसके अगेंस्ट कोई ऐसी माहौल क्रिएट नहीं करेंगे, तो फिर तो नुकसान होगा। अगर आप दरवाजे खुले रखोगे घर के और कहोगे कि चोर चोरी भी ना करे, तो ऐसा तो नहीं होगा कि जब आप चोर को ये रास्ता दो कि जी आप चोरी कर जाओ तो वो तो करेगा। तो अगर आपने गवर्नमेंट की सतह पे फैसले ना किए तो फिर नुकसान होता है। ठीक है। और
اگر آپ بہتر فیصلے کرتے ہو تو ان چیزوں کو روکا جا سکتا ہے. اچھا، آپ کی جو کیلکولیشن تھی نون لیگ کے حوالے سے میں ناظرین کو بتاتا چلوں، وہ بھی پوری ہوئی ہے. آپ نے کہا تھا کہ پریویس پروگرام لوگ جانتے ہیں، جب میں نے تھم نیل بنایا تھا تو بہت سے لوگ میرے خلاف ہوئے تھے، آپ لوگوں الیکشن سے پہ بھی پہلے تنقید کی تھی. الیکشن سے پہلے ہم نے ڈائریکٹ ریڈنگ دی تھی. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے کہا تھا کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ صدر ہوگا، بالکل. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم ہوں گے، مریم نواز صاحبہ بھی عہدے مریم پہ آئیں گی. نواز جو ہے وہ بڑا عہدہ ملے گا. یہ نہیں کہا تھا کون سا عہدہ، لیکن کہا تھا عہدہ ملے گا جو ورڈز تھے ان کے. ہاں، اور وہ آن دی ریکارڈ موجود ہے اسی چینل پر ہے، نیچے جائیں گے لوگ دیکھ سکتے ہیں اسی چینل پہ. اور لوگوں نے بہت تنقید کی ہم نے تھی، بڑا فضول مطلب کمنٹس آئے تھے. مگر وہ میں خود حیران ہوں کہ یہاں پہ انرجی ہونی چاہیے تھی سیاسی جماعتوں کی، مگر بزرگوں نے بڑوں نے میرے منہ سے بندوں کے نام وہ نکلوائے کہ یہ بندہ بنے. میں نواز شریف کہہ سکتا تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم بن سکتا ہے، مگر میں نواز شریف نہیں شہباز شریف کہہ رہا تھا. شریف کا کہا، اور وہی الفاظ اس ویڈیو میں موجود ہیں. بلکہ اگر وہ ویڈیو میں آپ سے جسارت کہہ رہا تھا کہ حاصل کر رہا تھا کہ اگر آپ اس ویڈیو کے کلپ نکال کے اگر وہاں پہ لگاتے تو پھر پتہ. میں نے آپ کے ہی چینل کی جو ویڈیو جو بنائی تھی، تو میرے پاس اور بھی چینلز والے لوگ آتے ہیں ریکارڈنگ کے لیے، جب میں ان کو دکھاتا ہوں تو وہ کہ یہ دیکھو ویڈیو کی الیکشن سے پہلے کی پریڈکشن تھی کہ اب کیسے شیر اور بکری کیسے مل سکتے ہیں کہ زرداری صدر بن جائے اور شہباز شریف وزیر اعظم بن جائے. تو ہر طرف خان کی بات ہو رہی تھی، اور اس میں نے کہا تھا کہ آزاد امیدوار بھی اچھی پوزیشن پر لیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ ایک تلوار لٹکی رہے گی ان کے اوپر بھی. الحمدللہ بڑوں کی دعا سے نہیں ماشاءاللہ یہ کیلکولیشن ٹھیک تھی. میں نے کہا ناظرین کو بتا دوں. اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جو ہم ڈسکس کریں. تو یہ موسمیاتی تبدیلیاں ہوں گی، مگر یہ نہیں ہوگا کہ آپ سامان باندھ لیں اور آپ جو ہے وہ اناج ذخیرہ کر لیں. کس پہ اعتبار کریں؟ کوئی اسٹرالوجر کہتا ہے اناج رکھ لیں، کوئی کہتا ہے نہ کریں. نہیں تو کس کا علم کس کا صحیح ہے پھر؟ علم دیکھو، اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں سے مایوس کہاں ہے. یہ جنگیں، یہ جو سسٹم کی تبدیلی ہے، یہ تو ایک سلسلہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بیسیکلی تو قیامت کی طرف جانا تھا، مگر قیامت سے پہلے قیامت تھوڑی آنی ہے. کئی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 80-90 سال کے اندر قیامت ہے. دیکھیں، اگر ہم احادیث کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب تیز آندھی یا طوفان یا سورج گرہن یا چاند گرہن لگتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو جاتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں آنے لگی. تو قیامت کے لیے تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے. 80-90 سال کی تو مہلت نہیں، بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اس کے لیے تو قیامت ہی ہے کہ جو آج اللہ کو راضی کیے بغیر جو ہے اس دنیا سے چلا جائے. تو جو اس دنیا سے چلا گیا، چاہے طبی موت مرا چاہے حادثاتی مرا، تو اس کے لیے تو وہ قیامت کا دن ہی ہے. تو قیامت تو سر پہ کھڑی ہے. تو یہ مگر قیامت تو آنی ہی ہے، ظاہری بات. ہر بندے کو اپنے اعمال کا حساب تو دینا ہی ہے. اچھا داؤد بھائی، ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں. جب ہمارا حساب جو ہے قیامت والے دن ہوگا، پھر قبر میں حساب کیوں ہوتا ہے؟ قبر میں بیسیکلی یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈرائی جاتی ہیں. یہ قبر کا عذاب قبر، حالانکہ عذاب قبر کا تذکرہ نہیں ہے کہیں بھی احادیث میں. زیادہ دیکھا جائے نا تو کم ملتا ہے ایسی باتیں. اصل نامہ 40 جب مردے کو دفنا کے 40 قدم آپ چل جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کا حساب ہوتا ہے. فرشتے آتے ہیں، حساب کرتے ہیں. نماز کا پہلا سوال ہوگا. اگر قبر میں حساب ہو جائے گا تو پھر قیامت والے دن کون حساب کرے گا؟ جزا اور سزا تو قیامت والے دن ہی ہونی ہے نا. حساب قیامت والے دن. دیکھیں، حساب تو بندے کا مرنے سے پہلے چلنے شروع ہو جاتا ہے. بیسیکلی جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جزا دنیا میں دینے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے کسی کے لیے کوئی اپنے کام کے لیے وظیفہ کیا، پڑھائی کی، تو اس کا فائدہ جو ہے وہ ذرا مہینے بعد 2 مہینے بعد ملے گا، ایسا نہیں ہوتا. آج وظیفہ کرو، اس کا فائدہ اسی دن ہی ملنے لگ جاتا ہے. اچھا. اسی طرح جو آپ نیک اعمال کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ رکھتے نہیں ہے کسی کا. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بندے سے 70 ماؤں سے جو زیادہ پیار کرتی ہے تو وہ تو اسی وقت ہی فائدہ دینے لگے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا بھائی، پھر اب ہم پاکستان کی انرجی دیکھتے ہیں. جو یہ بارشیں، سیلاب، طوفان اس سال تو نہیں آئیں گے. یہ جو ٹائم چل رہا ہے عجیب و غریب، برف باری ہو رہی ہے کئی جگہوں پہ، جبکہ کبھی ہم نے ایسا دیکھا نہیں تھا. پاکستان کی انرجی کارڈ سے دیکھتے ہیں کہ 2024 میں آنے والے وقت میں پاکستان کی موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے کیسی انرجی نظر آتی ہے.
यहाँ पे मैं दोबारा कार्ड को देखूंगा कि पाकिस्तान की मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कार्ड्स में एनर्जी आने वाले वक्त 2024 में कैसी नज़र आती है। तो यहाँ पे अच्छा, फिक्र नहीं करनी चाहिए। देखिए ज़ल्ज़ला आ सकता है, ज़ल्ज़लों के मामलात नज़र आते हैं। कब से बनेंगे? ये कम से कम अक्टूबर अक्टूबर के महीने में। ठीक है। लेकिन मैं इस चीज़ के ये जो तब्दीलियां हैं, ये जो मौसम की तब्दीलियां हैं, मार्च से ये मार्च का महीना ही है ये सारा चेंजिंग का, मगर अप्रैल मई जून बिल्कुल लेवल हो जाएगा। फिर गर्मी आ जाएगी, फिर प्रॉपर गर्मी आएगी और बड़ी टिका के गर्मी आनी है। अच्छा, ये नहीं है कि अभी अगर ठंडा मौसम हो गया है, आफ्टर 2 या 3 वीक आपको फील होगा कि आपके ये जो कोट शोट सारे जो हैं ये सारे बंद हो जाएंगे, आपको प्रॉपर एसी चलेगा और ये बड़ी गर्मी होनी है अब आगे और बड़ा शिद्दत का मौसम। गर्मी के रिकॉर्ड भी टूटेंगे। हाँ, गर्मी के रिकॉर्ड भी टूटेंगे और मैं नहीं समझता कि ये मौसमी तब्दीलियां बहुत ज्यादा होंगी। अच्छा, बारिश बहुत ज्यादा है इस साल 2024। बारिश है और बारिश वही अक्टूबर नवंबर दिसंबर के जो है वो बारिश के, लेकिन फिर भी जो है लोगों को इतना ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। कश्मीर वाले बहुत इंसिस्ट करते हैं, उनके हवाले से कार्ड देखें, कश्मीर के मामलात क्या रहेंगे? कश्मीर के किस हवाले? ओवरऑल उसके मामलात, मकबूजा कश्मीर या आजाद दोनों? कश्मीर दोनों हमारे, हाँ जी, दोनों ही हमारे। मकबूजा कश्मीर के आने वाले वक्त में हालात कैसे नजर आते हैं? तो मकबूजा कश्मीर के लिए प्रॉब्लम है, वहाँ पे मौसमियाती तब्दीलियां भी हैं, प्रॉब्लम भी है, टेंशन भी है, वहाँ तो झड़पें चल रही हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम है, अभी है प्रॉब्लम। कितने अरसे तक है दाऊद भाई वहाँ पे? अभी ये जो प्रॉब्लम है कुछ अरसा चलेगी, ठीक है, मगर ज्यादा नहीं, 3 से 4 माह जो है वो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, और मैं समझता हूँ कि ये वक्ती समझ लें, लेकिन आगे ये ठीक हो जाएंगे हालात, क्योंकि मुस्लिम लीग नून आ गई है और ये वक्ती जो चीजें हैं काफी मैनेज हो, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो है वो इंडिया के साथ जरा अच्छे तल्लुकात रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैनेज करेंगे, खासकर तजारत को मैनेज करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई मुस्लिम लीग नून की फेवर में हूँ, आपकी रीडिंग कह रही है कि यहाँ पे ये है कि ये चीजें मैनेज होंगी। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया के कार्ड्स देखें, क्या कहते हैं? कोई इस तरह के मामला हमारे फेयर? पाकिस्तान और इंडिया की आपस में क्या एनर्जी नजर आती है? पाकिस्तान और इंडिया की आपस में क्या एनर्जी नजर आती है? तो ये देखें, नई शुरुआत आफ्टर 3 मंथ शुरुआत होगी और कई चीज़ों के ऊपर जस्टिस होगा, डीलिंग होगी, बातचीत होगी और कुछ ऑप्शंस के ऊपर गौर। यानी यहाँ पे ये मैं बात करूंगा कि ये मिल बैठ के कुछ तजारती अमूर के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, तो ये बेहतर होंगे ये मामला, क्योंकि जंगों से फैसले नहीं होते, ठीक है, अमन से फैसले, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये बताएं कि यूके के हालात क्या इस टाइम चल रहे? जंगों में वो घिरे हुए हैं, अमेरिका भी घिरा हुआ है, कनाडा भी घिरा हुआ है, इनके हालात देखें। यूके के हालात कैसे नजर आते हैं? यूके के हालात कैसे एनर्जी नजर आती है? तो यूके की एनर्जी जो है वो अभी तो प्रॉब्लम में है, लेकिन आगे जाके जो है प्रॉब्लम बढ़ेगी, उनकी माशी और माली मामला डिस्टर्ब होंगे। तो यूके वालों को वहां पे जो लोग मौजूद हैं उनको जॉब के इश्यूज, पैसे के इश्यूज शुरू हो गए हुए हैं और वहां पे माली तंगी और डिस्टर्बेंस का उनको काफी जो है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो यूके का जंगों में जाना या इस तरह के, इसका जो उनकी मुआशियत के ऊपर बड़ा नेगेटिव असर पड़ेगा, नेगेटिव असर पड़ सकता है। ठीक हो गया, यानी कि यूके के हालात थोड़े डाउन है जी। अच्छा, उसके अलावा अमेरिका के हालात देखें क्या है? अमेरिका के हालात 2024 में कैसे नजर आते हैं? अमेरिका के हालात काश की नजदीक से कैसे 2024 में नजर आते हैं? तो अमेरिका बड़ी खासकर ये इलेक्शन होंगे जब अमेरिका में बड़ी तब्दीली होगी, अच्छा, चेंजिंग आने वाली है और ये जो चेंजिंग है ये दुनिया के लिए भी बड़ी चेंजिंग आएगी, खतरे की घड़ी भी होगी। अच्छा, तो जो हुकूमत चेंज होगी ना, वो वहाँ पे मसला बनेगा, क्योंकि उस गवर्नमेंट की चेंजिंग जो है उसका आलमी सियासत के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। अच्छा, ये जंग जो है रुकेगी साल के
कंटिन्यू रहेगी? नहीं, ये साल तो अभी जंग चलेगी मगर उसका प्रेशर आस्ता आस्ता कम होता जाएगा। कम होता जाएगा। और 2025 में तो चीजें बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। ठीक हो गया। आपकी इजाज़त से कुछ सवालात भी हैं। हाँ तो ओवरऑल हमने कैलकुलेशन दाऊद जी दाऊद से ली है कि बारिश, तूफान, आंधी, लेकिन अब चलते हैं आप लोगों के सवालात की तरफ। अच्छा जी, ठीक हो गया, मैं दे रहा हूँ कमेंट का जवाब बिल्कुल। मेरे भांजी का नाम है युसरा, 15 अप्रैल थर्सडे 5 PM के करीब। रास्ता नहीं है आ रहा, उम्र, अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा, 19 साल इसकी उम्र है। पहले नेम लाइबा था कुछ मंथ पहले, अब क्या चांस है? युसरा नाम रखा है, पहले लाइबा नाम था। हाँ, बड़ा जबरदस्त चांस है। युसरा जो है वो रास्ता खुलना, कामयाबी मिलनी। तो इसके लिए मैं वजीफा बता देता हूँ। ठीक है। 119 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और सूरह मरियम 2 मरतबा रिश्ते की ठीक है, नीयत से। रिश्ते की नीयत से। मेरे बेटे का नाम हसीब अहमद है, डेट ऑफ बर्थ 10 जुलाई 95 है। बाहर कब जाएगा और किस मुल्क में कामयाबी है? देखें, इनको ऑस्ट्रेलिया और यूके 2 ममालिक नजर आ रहे हैं, वहाँ जा सकते हैं। मगर इसके लिए इनको प्रॉपर मेहनत करना पड़ेगी और प्लस अच्छे जो कागजी मामला ठीक करते हैं कंसल्टेंट, उनसे रब्ता करना चाहिए। और सलामन कौलन में रब्बे रहीम 100 मरतबा पढ़ें, 21 दिन का अमल करें। और अगर और ज़्यादा बंदिश है तो गोश्त का सदका सूरह मुज़म्मिल 2 मरतबा पढ़ के। ठीक है। इकरा नूर, डेट ऑफ बर्थ 3 मई 91, हस्बैंड का नाम हमजा है। एक डिवोर्स भेज दी है, 2 मंथ हो गए हैं, दूसरी नहीं भेजी, क्या मामला ठीक हो जाएंगे? अभी तो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसको सॉल्व करना चाहिए, रूहानी तरीके से सॉल्व कर लें, मगर ये है कि ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है। नाम है आसमा माली, मामला ठीक होंगे? कब तक होंगे? 18/2/1986। बिल्कुल ठीक होंगे और इसके लिए अमल करें या वहाबु या रज़ाक का, और ये 505 मरतबा पढ़ें। ठीक है। जैन खान, आप दोबारा कमेंट लिख दें मुझे, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। सैयद इर्तज़ा अब्बास, डेट ऑफ बर्थ 21/1/93, मदर का नाम है शमीम ज़ारा, फ्यूचर प्लीज गुड जॉब मिलेगी? बिल्कुल ज़बरदस्त नज़र आता है, फ्यूचर के मामला ज़बरदस्त रहेंगे। थोड़ी सी तंगी का सामना है, उसके लिए आयतल कुर्सी 21 मरतबा रोज़ाना पढ़ना शुरू करें। ठीक है। दाऊद भाई, मेरा नाम नईम असलम है, मैं बहुत से वजीफ़े पढ़ता हूँ, आप मुझे रूहानियत में गाइड कर सकते हैं? मुझे आपकी ही रूहानियत का साया चाहिए और कोई फ़ीस है तो बता दें। देखो, नईम ने ना काफ़ी वजीफ़े करके ना अपने मामलात को खुद रोका हुआ है, इजाज़त के बगैर वजीफ़े कर रहे हैं। इजाज़त के बगैर कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी तबीयत के ऊपर ना वजन है, दबाव है, सर पकड़ा रहता है, आंखें खिंची, मैदा भी डिस्टर्ब रहता है लोगों को, आंखें खिंची रहती है ना। ये मैं नईम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, रूहानी तौर पर जब हम देखते हैं ना किसी को, एक होता है बंदे का ज़ाहरी जिस्म। हम क्योंकि रूहानियत के एक अदना से तालिब इल्म है, सीखने के ऊपर हम बंदे को ज़ाहरी नहीं देखते, हम जब पढ़ते हैं उसको रूहानी तौर पे देखते हैं वो कैसा नज़र आता है। तो रूहानी तौर पे जब हम उसको देखें तो सेहत कमज़ोर, रूहानी सेहत कमज़ोर है, वज़ाइफ कर करके जो है जिस्म पे खुश्की और तंगी और इस तरह के मामलात के अपने काम रुके हुए हैं। बिल्कुल आप मेरे से रब्ता करें, मैं आपके जो खुद से पढ़ाइयाँ करके रुज्जत के असरात है सबसे पहले उनको ख़त्म करूँगा, फिर मैं आपको बाकायदा बुजुर्गों की इजाज़त वाले अमल बताऊंगा, वो आप पढ़िएगा। इंशाल्लाह ना सिर्फ आप अपना इलाज कर सकेंगे बल्कि दूसरों को। इंशाल्लाह। फहमीदा, 17/9/1985, सर मैं बचपन से ही बीमार रहती हूँ, प्लीज़ मेरे बारे में बता दें। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप बकरे का गोश्त लें, 1.25 किलो छोटा बकरे का गोश्त लें, उसके ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ें 21 मरतबा, 7 दफ़ा सर के बाएं, 7 दफ़ा दाएं वार के इसको किसी वीरान जगह पे खुद अपने हाथों से रख के आना, फेंकना नहीं है। ये अमल करो, आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। 5/10/1985, सैयद अमीन, आउट ऑफ कंट्री में कामयाबी मिलेगी? बिल्कुल नजर आती है इंशाल्लाह। आपके लिए दुबई, कुवैत वगैरह के ममालिक में कामयाबी नजर आ रही है। ताहा मसूद, मदर का नाम है उज़मा मसूद, डेट ऑफ बर्थ है 1 जून 1998, प्लेस ऑफ बर्थ है कराची। क्या कराची में रहकर कारोबार करना चाहिए या आउट ऑफ कंट्री जाकर पैसे कमाने चाहिए, और कौन सी सिटी कंट्री जाना बेटर है? आपके लिए यूके जाना बेहतर है। आपको चांस मिले तो आपको ज़रूर बाहर जाना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर काबिलियत और सलाहियत वजूद है पैसा कमाने की आउट ऑफ कंट्री। सैयद हाशिम अब्बास, डेट ऑफ बर्थ 4/7/2002, मदर का नाम इस शमीम ज़ारा, फ्यूचर के हवाले से कुछ बता दें। बड़ा ज़बरदस्त फ्यूचर है, उसके लिए आपको रूहानी अमाल ज़रूर करने चाहिए, खासकर आयत करीमा पढ़ना चाहिए।
ٹھیک ہے. زارا جبین کہہ رہی ہیں میں اپنے کمنٹس میں اپنی ڈیٹیل شیئر کر دوں, داؤد بھائی یہاں جواب دیں گے؟ جی یہیں پہ آپ کو جواب ملے گا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو. نوید الحسن 22/3/1986 میں بیرون ملک کب جاؤں گا, حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ ابھی تو کاموں میں رکاوٹ ہے. اپنی چیزیں بہتر کرو, اپنے معاملات, روحانی معاملات بہتر کرو. روحانی معاملات بہتر ہوئے تو بیرون ملک کے حالات بن ٹھیک ہے. جائیں گے. داؤد بھائی فال نکالنا ٹیرو کارڈ میں کیا فرق ہے؟ لوگ بڑا پوچھتے کہتے ہیں فال نکالنے کے برابر ہے. دیکھیں ٹیرو کارڈ تو ایک انرجی ہے. ٹھیک ہے. میں یہاں پہ مختلف شعبہ ایجاد کو استعمال کرتا ہوں, جس طرح نیمرولوجی, علم الاعداد, پلس بزرگوں کی طرف سے مجھے مختلف وظائف ملے ہوئے ہیں, پڑھائیاں ملی ہوئی ہیں. میں یہاں پہ بزرگوں کے دھیان کو بڑی اہمیت دیتا ہوں. مجھے سکرین چلتی ہے سامنے, میرے جو بھی بندے کا سوال ہوتا ہے مجھے وہ سوال روحانی طور پہ میں اپنے بزرگوں یا بڑوں سے کرتا ہوں تو اس کا جواب آتا ہے. تو میں تو اپنے اس مراقبے کو, اس روحانیت سے مدد لیتا ہوں. ٹیرو کارڈ بھی ایک علم ہے, میں اس کو بھی نہیں چھوڑتا. میں سٹارز کو بھی دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے. زوڈک سائن کو بھی دیکھتا ہوں, اس سے بھی دیکھتا ہوں کہ کس کی کیا انرجی ہے. پلس میں استخارہ بھی کرتا ہوں, کیونکہ تمام شعبہ ایجاد کے اوپر بزرگوں کی دعا سے دسترس حاصل ہے. تو میں پھر جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. محمود احمد 23/3/1980 میرا نام, کام بتا دیں, کام کے بارے میں. کام بہتر ہو جائے گا. محنت کے اوپر اپنا یقین رکھو اور اللہ سے دعا کیا کرو. آپ کو 2 نفل پڑھنے چاہیے اپنے کام کو بہتر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. 2 نفل پڑھیں تقریباً 3-4 دن لگاتار, اور سورہ فاتحہ کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں انشاءاللہ. میرا نام مہوش ہے. میرا اپنا گھر اور گاڑی کب تک ملے گی؟ ڈیٹ آف برتھ ہے 18/8/1987 ہے. میرے بچوں کا نام خوشی اور زید ہے. خوشی کی ڈیٹ آف برتھ 1 فروری 2009. خوشی کے ساتھ مسئلہ ہے, اس کی صحت کمزور ہوگی. اچھا. اور مہوش کو 2025 بہتر آ رہا ہے, اور زین بہتر ہے. پھر بھی زید کی ڈیٹ آف برتھ 7/12/2015. بیمار رہتا ہے, پڑھائی میں دل نہیں لگتا, تنگ کرتا ہے. ہاں, یہ دونوں بچوں کا یہ اس کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پانی کے اوپر دم کر کے پلائے. ٹھیک ہے. ان کی دونوں معاملات بہتر ہو جائیں گے. میرا نام عثمان ہے. والدہ کا نام اللہ رکھی ہے. میری پیدائش 1986 ہے. باہر کا میرے خیال سے پوچھ رہے ہیں کب جانا ہے, باہر کا پوچھ رہے ہیں کب. نام بولیے گا. ان کا نام ہے عثمان. عثمان کے باہر جانے کے چانسز کا اپنا رہتا ہے. عثمان کے باہر جانے کے چانسز کار سے نہیں, یہ ابھی تو نہیں, بندش ابھی نہیں ہے, ابھی تو مشکل ہے. بندش. ٹھیک ہے. نازیہ شہین, امی کا نام نسیم اختر. میری شادی کب ہوگی؟ داؤد بھائی سے پوچھیں, کارڈ نکالے میں. نازیہ شہین کی شادی کب ہوگی؟ نازیہ شہین کی شادی جلدی شروع ہو سکتی ہے, ابھی تو نہیں, ابھی 7-8 مہینے ابھی بھی ویٹ آ رہا ہے. اچھا, یہ نیگیٹو اثر ہے, اداس, مایوس, پریشان اور رکاوٹیں, اس طرح کے معاملات نظر آتے ہیں. میرا بھی جواب نہیں آیا, کبھی بتائیں. نہید مدر کا نام ہے زائدہ. جادو ہے اور بچوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. ہاں جی, سورہ فلق اور سورہ ناس 10 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پئیں. داؤد بھائی بہت شکریہ. بہت سارے سوال ابھی بھی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دوبارہ سے نام, والدہ کا نام, ڈیٹ آف برتھ اور ایک سوال لکھیں. مجھے بالکل احساس ہوتا ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ کمنٹس کرتے ہیں, لیکن ہم نے ٹائم ڈیوریشن رکھی ہوتی ہے تاکہ ہم نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگوں کے سوالات کا جواب آپ کو دیں. ناراض بالکل نہیں ہونا, سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ویڈیو جیسے ہی آپ کے پاس آئے داؤد جی داؤد کی آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا سوال اس میں ہوگا انشاءاللہ. اور کمنٹس آپ کے سامنے ہیں, 600-700 کمنٹس ہوتے ہیں, ان میں سے ہماری کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ کمنٹس لے لیں. تو باقی حتمی فیصلہ میرے اللہ کا ہے. یہ اسٹرالوجی نیمرولوجی جسٹ کیلکولیشن کا علم ہے. اپنا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.